हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जी एस का महायुद्ध का पार्ट 18। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी जी के जिसके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारे जी के जिसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने जी के जिसके महायुद्ध का पार्ट 17 और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा तो उन पार्टों को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन जी के जिसके देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? तो लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों लीला सैमसन से अलग? तो एक है पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, सोनल मानसिंह और एक दोस्तों बाला सरस्वती। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कथकली की बात करते हैं तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कथकली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो मृणाली साराभाई, उदय शंकर, आनंद सिब्रमण, रुक्मणी देवी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मणिपुरी की बात करते हैं दोस्तों तो मणिपुरी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, एक है दोस्तों झावेरी बहन। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। झावेरी बहनें जो हैं मणिपुरी से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा गुरु विपिन सिंह, चारू माथुरी, ठीक है, देवयानी चाटिया। ये आपको ध्यान रखना है। कथक की बात करते हैं दोस्तों, कथक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो बिरजू महाराज और सितारा देवी। ठीक है, बिरजू महाराज आपको याद रखना है। ठीक है, और सितारा देवी भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब कथक से संबंधित हैं। अच्छा दोस्तों, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो कि दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ओडिशा के बारेगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धानु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध एक कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, शार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना 7 देशों ने मिलकर करी थी। कौन कौन से देश थे दोस्तों वो? तो एक था बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ठीक है, ये देश भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर, ठीक है, डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण करा रहा है दोस्तों? तो ये सिंधु नदी पर करा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी पर मतलब करार तो रहा है, लेकिन किस जगह करा रहा है दोस्तों? तो एक कोही, ठीक है, कोहिस्तान जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये इसका निर्माण करा रहा है। ठीक है, डायमर भाषा नामक बांध का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी मतलब प्रमुख नदियों की बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की, तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 नदियां और हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम है काबुल और एक का नाम है कुरैम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, किसकी है दोस्तों ये? तो ये भरतनाट्यम की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया था भरतनाट्यम कहाँ कहाँ, तमिलनाडु का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मैंने इनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति बताए थे, एक बार वो बताता हूँ मैं आपको। तो एक है पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, बाला सरस्वती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली से संबंधित मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, कथकली कहाँ का दोस्तों? तो केरल का। दोस्तों आप चीज़ों को जितना याद करोगे आपको उतनी जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितना आप चीज़ों को रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, कथकली कहाँ का? तो कथकली केरल का। ठीक है, और कथकली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो मृणाली साराभाई, उदय शंकर, आनंद सिब्रमण, ठीक है, रुक्मणी देवी। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, कथक कहाँ का? मैंने ऊपर ही बताया था, कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से? मैंने आपको 2 व्यक्ति बताए थे, एक का नाम है बिरजू महाराज और दूसरे का नाम है सितारा देवी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कुचिपुड़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है पद्मश्री राजा और राधा रेड्डी, ठीक है। इन दोनों की जोड़ी एक प्रसिद्ध जोड़ी है दोस्तों, जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनके अलावा और कौन कौन है? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं दोस्तों, यामिनी रेड्डी हैं, ठीक है। और कौशल्य रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब बात दोस्तों योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग का मतलब स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अच्छा दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे दोस्तों? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी दोस्तों? तो वो थी मीरा कुमारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मीरा कुमारी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो योसांग त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों योसांग से मिलते जुलते 2 नाम हो रहे हैं। एक का नाम क्या दोस्तों? एक का नाम है लोसंग त्योहार। लोसंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। और एक का नाम है लोसर त्योहार, ठीक है। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों योसंग से मिलते जुलते नाम है, ठीक है। एक का नाम है योसंग, एक का नाम है दोस्तों लोसर, एक का नाम है लोसंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों। लोसंग कहाँ का? तो मणिपुर का, ठीक है। मतलब योसंग मणिपुर का है और लोसंग जो है दोस्तों वो सिक्किम का है और लोसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है सरहुल त्यौहार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में हरेली, ठीक है, हरेली त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों हरेली से संबंधित एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? हरेला। तो हरेला कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, तो सिक्किम में कौन सा नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो सिक्किम का एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चबरुंग नृत्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि दोस्तों चबरुंग नृत्य सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासक के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो ये अवध में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा शशांक, ठीक है। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, खालिस्तान साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। तो ये थे गौड़ साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गौड़ साम्राज्य के शासक थे, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो चीनी यात्री था हैंसांग, ठीक है। हैंसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भांबली, ठीक है, बजराई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंखें प्रभावित होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आंखों में कौन कौन से रोग होते हैं? तो मोतियाबिंद आंखों में होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आंखों में होता है। कैराइटिस भी आंखों में होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्टिक्स न्यूराइट्स भी आंखों से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है। यकृत की बात करते हैं दोस्तों, तो यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि, ये आपको ध्यान रखना है। फेफड़ों की बात करते हैं दोस्तों, फेफड़ों से संबंधित कौन कौन से रोग हैं? तो टीबी फेफड़ों से संबंधित रोग है दोस्तों, अस्थमा फेफड़ों से संबंधित है और निमोनिया भी फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है,
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी दोस्तों? तो ये थी हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसने जीत हासिल करी थी? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करी थी भारत को हरा करके। ठीक है, भारत को 85 रनों से हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये आईसीसी टी20 2020 ठीक है विश्व कप कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो ये 7वां संस्करण था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था दोस्तों? तो किसने किया था? तो ये बघा जतिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। लोक रंगमंच रूप ठीक है रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये गोवा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ठीक है अगले क्वेश्चन की इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साओ जाओ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो साओ जाओ महोत्सव गोवा से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और झारखंड का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, झारखंड का एक त्यौहार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है सरहुल त्यौहार। ठीक है, अच्छा, पश्चिम बंगाल में छठ पूजा होती है दोस्तों। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बता दिया हरेली त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका एक नाम पूछ लिया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका दूसरा नाम है मैटूर बांध। ठीक है, यानी कि स्टेनली जलाशय को मैटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में कंडा ठीक है कंडालेरू बांध है, श्री सेलम बांध है दोस्तों। तो ये एक है नागार्जुन सागर बांध, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में कौन कौन से बांध है दोस्तों? तो गोवा में ठीक है सैलोलीम बांध है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन सा बांध है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में कोयना बांध है। ठीक है, कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का नृत्य है? तो फुगड़ी नृत्य। ठीक है, फुगड़ी नृत्य जो गोवा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कच्ची घोड़ी, कालबेलिया और कठपुतली ये सब राजस्थान में मनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों साओ जाओ महोत्सव गोवा में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, 18 है। हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपनों को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नंद किशोर। ठीक है, नंद किशोर आचार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है दोस्तों, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मंगल के 2 ग्रह हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति की बात करते हैं दोस्तों, जो क्या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा दोस्तों, इसका एक उपग्रह का नाम पूछा जाता है, तो इसका एक सबसे बड़े उपग्रह का नाम है ज्ञानेमीर। ठीक है, जो कि दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा मतलब इस उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से किसने भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है दोस्तों? तो किसने किया दोस्तों? तो प्रणब मुखर्जी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुआ ठीक है कुआ अध्यक्ष यानी कि जिसको विजिटर बोलते हैं, ये खुद कौन होता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है दोस्तों? तो ये मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडवी नदी जो है दोस्तों पूर्व की ओर नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है।
पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने % आर्गन गैस है दोस्तों? तो ये 1% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि दोस्तों 21% है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ठीक है। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अशोक की। तो अशोक को और किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो प्रियदासी या देवनमन प्रिय के नाम से भी अशोक को जाना जाता है, ठीक है। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।